हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टोक्यो रिवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी वह रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह टाइम में 12 साल पीछे आ चुका है, जब वह मिडिल स्कूल में हुआ करता था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त बुरी तरह पिटे हुए होते हैं और रोड पर जा रहे होते हैं। अभी ताकामिची अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रुक जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ ताकामिची। ताकामिची माफी मांगता है और बोलता है मुझे जाना होगा और वहाँ से चला जाता है। अब ताकामिची एक रूम का डोरबेल बजाता है और रूम से हिनाता निकलकर बाहर आती है। वह ताकामिची को देखते के साथ ही बोलती है, ताकामिची आज तुमने दोबारा फाइट करी, जब देखो तब तुम फाइट ही करते रहते हो। फिर ताकामिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब ताकामिची एक पार्क में बैठा होता है। उसके साथ वहाँ पर एक लड़का भी बैठा है जो हिनाता का भाई है। ताकामिची उसे बताता है कि आज से 12 साल बाद जुलाई में तुम्हारी बहन मारी जाएगी और उसके साथ ही तुम भी मारे जाओगे। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करोगे। और फिर दोनों हैंडशेक करते हैं और ताकामिची वापस फ्यूचर में आ जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में नाओटो ताकामिची से हेल्प मांगता है और बोलता है तुम ही हो जो मेरी बहन को बचा सकते हो। थक गया यार, मैंने पूरा एपिसोड ही एक्सप्लेन कर दिया। ये मिलाकर मैंने ये एपिसोड पूरे 3 बार एक्सप्लेन कर दिया। तो यार अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड की फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नाओटो ताकेमिची को अपने घर लेके आता है और अब नाओटो बोलता है टाइम लेप, मेरे पास इसके लिए एक थ्योरी है। हमारी पावर कैसे वर्क करती है। तुम 4 जुलाई 2017 से 4 जुलाई 2005 में चले गए थे, मतलब तुम टाइम में 12 साल पीछे जंप कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास यह पावर है। फिर नाओटो ताकेमिची को अपने पूरे प्लान के बारे में समझाता है। ताकेमिची को नींद आ रही होती है पर नाओटो उसे सोने नहीं देता। अब ताकेमिची सोच रहा होता है कि मैं यहाँ इस रूम में 2 दिनों से हूँ, पर मैं इन 2 दिनों में एक भी बार नहीं सोया। नाओटो बोलता है मैंने तुम्हें टोक्यो मांजी गैंग की पूरी जानकारी दे दी है। ताकेमिची सोच रहा होता है कि नाओटो सच में पागल है, यह मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। आज से 5 दिन पहले 1 जुलाई को हिनाता एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो मांजी गैंग के बीच फंस गई और मारी गई। वह फेस्टिवल का दिन था। एक ट्रक ने एक स्टॉल को हिट किया और वहां खड़े कई लोग घायल हुए, पर हिनाता इस हादसे में नहीं बच पाई और मारी गई। नाओटो बोलता है तुम्हें यहाँ टोक्यो मांजी गैंग की सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे टीममेट ने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी जान गंवाई थी। और वह ताकेमिची को एक फ़ोटो दिखाता है। यह फ़ोटो देखकर ताकेमिची डर जाता है। नाओटो बोलता है यह उसकी लास्ट फ़ोटो है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह मारा गया और उसकी आंखें खुली थी। एक डिवाइस जो हमें उसकी आई सॉकेट से मिला उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ था। अनगिनत रिक्वेस्ट के बाद मुझे यह केस स्टडी करने के लिए मिला, पर पुलिस ने यह डिसाइड किया कि वह यह बात पब्लिक से छुपाएगी। ताकेमिची सोच रहा होता है कि नाओटो मुझे वह सब बताना चाहता है जो उसे पता है, पर क्या यह सब हिनाता को बचाने के लिए ज़रूरी है। नाओटो बोलता है तुम्हारी पावर बस तुम्हें आज से 12 साल पीछे ले जा सकती है। ताकेमिची बोलता है यह बस तुम्हारी एक थ्योरी है ना, और मैं पास्ट में जाऊंगा कैसे। तभी नाओटो बोलता है अगर तुम पास्ट में उस दिन जा पाओ जिस दिन मेरी बहन फेस्टिवल में गई थी, तो हम कुछ भी करके उसे फेस्टिवल में जाने से रोक सकते हैं जिससे उसकी जान बच जाएगी, पर यह पॉसिबल नहीं। तो हमें वह करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी पावर की मदद से टाइम में 12 साल पीछे जाओ जब तुम मिडिल स्कूल में थे और कुछ लोगों से मिलो। ताकेमिची बोलता है कुछ लोगों से मिलो, इसका क्या मतलब है। नाओटो बताता है टोक्यो मांजी गैंग के 2 लीडर मांजिरो सानो और टेटा किसाकी। अगर सानो और किसाकी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो टोक्यो मांजी गैंग इतनी ज़्यादा खतरनाक कभी नहीं बन पाएगी और ना ही मेरी बहन मरेगी। ताकेमिची बोलता है ठीक है, तो मुझे मिडिल स्कूल डेज में वापस जाना पड़ेगा और इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोकना होगा। मैं प्लान तो समझ गया, पर मैं पास्ट में कैसे जाऊंगा। नाओटो बोलता है ताकेमिची तुमने मुझे बताया था कि जब तुम मुझसे हैंडशेक करोगे तो तुम पास्ट में वापस आ जाओगे। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी पावर के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं तुम्हारी पावर का एक हिस्सा हूँ। ताकेमिची क्या तुम यह करने के लिए तैयार हो। ताकेमिची बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। अब नाओटो उसे बताता है कि सानो और किसाकी आज से 12 साल पहले अगस्त के महीने में एक दूसरे से मिले थे। तुम्हें उनके साथ कांटेक्ट बनाना है और उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोकना है। ताकेमिची बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और फिर दोनों हैंडशेक करते हैं। अब ताकेमिची की आंख खुलती है और वह देखता है कि वह किसी फाइट के बीच है। ताकेमिची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और चारों ओर से लड़के चिल्ला रहे होते हैं मैंने तुम पर इतने यन लगाए हैं ताकेमिची, और मैंने तुम पर इतने। ताकेमिची को अभी भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही होती है। वह अपना फ़ोन निकालता है और उसमें डेट देखता है 6 जुलाई 2005। वह फिर से टाइम में 12 साल पीछे आ चुका है। तभी उसके सामने वाला लड़का उसे पंच करता है और ताकेमिची अनकॉन्शियस हो जाता है। ताकेमिची को होश आता है तो वह देखता है कि फ़ाइट ओवर हो चुकी है।
एक लड़का बोलता है देखो ताकामिची उठ गया। दूसरा लड़का बोलता है बेवकूफ़, तुम एक ही पंच में क्यों नॉकआउट हो गए, सब लोगों ने तुम पर पैसे लगाए थे। तभी पीछे से कोई बोलता है आइंदा हम ऐसा बेकार मैच नहीं देखना चाहते। ताकामिची देखता है कि उस बंदे के आईब्रो पे एक स्क्रैच है। यह सीवियर थर्ड मिड का लीडर कियोमासा है। कियोमासा बोलता है अंडरग्राउंड फाइट अब ओवर हो चुकी है, अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा। ताकामिची सोचता है अंडरग्राउंड फाइट, अब मुझे याद आया, यह लोग यहाँ पर फाइट करवाते और फिर उन फाइट की बैटिंग करवाते थे। कियोमासा बोलता है लगता है तुम्हें कुछ अंडरग्राउंड फाइट के कुछ लेसन देने पड़ेंगे। और फिर उन लड़कों में से एक ताकामिची को मारने लगता है। काफ़ी देर मारने के बाद वह थक जाता है और फिर दूसरा लड़का और वह दोनों फिर मिलकर उसे मारते हैं। थोड़ी देर बाद अब सभी ताकामिची को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। ताकामिची सोच रहा होता है यह लोग मुझे रोज़ इसी तरह फाइट करने के लिए फोर्स किया करते थे और अगर मैं हार जाता तो यह इसी तरह मुझे पीटा करते थे। यह और कुछ नहीं एक नर्क है, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया और मैंने अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड सभी छोड़ दिए। अब ताकामिची उठता है, तभी उनमें से एक लड़का बोलता है अगली बार फाइट में तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब ताकामिची उठकर खड़ा हो जाता है, तभी दूसरा लड़का बोलता है तुम इतनी मार खाने के बाद भी खड़े हो गए। ताकामिची पूछता है तुम सभी टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर हो ना? मैं तुम्हारे लीडर सानो या किसाकी से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सानो का नाम सुनते ही वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं और ताकामिची को देखने लगते हैं। ताकामिची बोलता है अगर यह मुमकिन नहीं तो रहने दो। अब कियोमासा गुस्से में होता है और वह अपना बैट मंगाता है। फिर वह अपने बैट से ताकामिची को गंदी तरह पीटता है। अब ताकामिची की हालत ख़राब हो चुकी होती है पर कियोमासा लगातार उसे मारता चला जा रहा होता है। यह देखकर वहाँ पे मौजूद लड़के डर जाते हैं और कियोमासा को रोकते हैं। ताकामिची बेहोश होता है। कियोमासा उसे किक करके उठाता है और बोलता है अगर अगली बार सानो का नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम जानते हो क्या होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ताकामिची बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह लोग वहां से चले जाते हैं। अब ताकामिची खड़ा होता है और चलने लगता है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि टोक्यो मांजी गैंग के लीडर से मिलना और उससे कांटेक्ट बनाना, यह काम मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं भूल गया था कि मैं हूँ। मुझे लाइफ में सेकंड चांस मिला है पर मैं कुछ भी कर लूँ अपनी लाइफ नहीं बदल सकता। मुझे वापस फ्यूचर में जाना चाहिए पर मैं फ्यूचर में जाऊँगा कैसे? हाँ मुझे याद आया, इसके लिए मुझे नाओटो से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और ताकामिची हिनाता के रूम का डोर बेल बजाता है पर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। वह सोचता है कि लगता है कोई भी घर पे नहीं है, पर जब तक मैं नाओटो से हैंडशेक न कर लूँ मैं फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता। पर फ्यूचर में मैं नाओटो से क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा उसे? मैं दोबारा हकीकत से भागने जा रहा हूँ। तभी वहाँ हिनाता आ जाती है। ताकामिची पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिनाता बोलती है यह मेरा घर है। ताकामिची सर खुजाते हुए बोलता है हाँ मुझे माफ़ करो, मैं भूल गया था। हिनाता ताकामिची के पास आती है और उसे बोलती है आज तुमने दोबारा फाइट करी, तुम्हारी हालत ख़राब है। ताकामिची बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिनाता बोलती है लड़के हमेशा फाइट क्यों करते रहते हैं? अगर मैं एक लड़का होती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती। मैंने कराटे सीख रखे हैं तो अगर मैं लड़का होती तो सच में ज़्यादा पावरफुल होती। अब ताकामिची बोलता है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हिना। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी हिना बोलती है पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी ओके, क्योंकि ताकामिची एक क्राई बेबी है और अगर मैं एक लड़का होती तो मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर होती। ताकामिची बोलता है नहीं नहीं ये सच नहीं है, मैं आज तक केवल एक ही बार रोया हूँ, वो भी गलती से, इस बारे में भूल जाओ। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अब ताकामिची अपना दुख दर्द सब कुछ भूल चुका होता है। फिर हिना अपने रूम में चली जाती है और ताकामिची अपने घर की ओर जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची एक रोड पर चल रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि इन 12 सालों में मैंने हिना को एक भी बार डेट नहीं किया और ना ही मैं उससे कभी मिला, यहाँ तक कि मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। पर इस बार नहीं, मैं हिना को नहीं मरने दूंगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि अगले सुबह स्कूल में ताकामिची को टाकुया आवाज़ लगाता है और उसके पास आकर बोलता है कल तुम उस जैसे आदमी से फाइट क्यों हार गए थे? तुम उसे बड़ी आसानी से हरा सकते थे। ताकामिची उसके लिए माफ़ी मांगता है। तभी उसे उसके बाकी के दोस्त मिलते हैं और आकुन उन्हें बुलाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। सभी एक टॉयलेट में खड़े होते हैं और आकुन बोलता है कि उन्होंने कहा है कि आज फिर एक अंडरग्राउंड फाइट है। मोनाटो बोलता है यह तो उनका रोज का है। आकुन बोलता है उन्होंने कहा है कि आज फाइट में टाकुया करेगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ताकामिची सोचता है टाकुया की बॉडी वीक है और जहाँ तक मुझे इस फाइट के बारे में याद है उस दिन टाकुया मरते मरते बचा था। यामागाशी बोलता है टाकुया वह यह नहीं कर सकता। माओटो बोलता है टाकुया को तो फाइट करनी आती ही नहीं, वह फाइट कैसे करेगा? आकुन बोलता है यह बात कियोमासा से बोलो।
ताकेमिची बोलता है क्या तुमने उससे बात की। आकुन अपनी आंख ढकते हुए बोलता है वह अपने अलावा किसी और की नहीं सुनता। सब लोग समझ जाते हैं कि आकुन की आंख को क्या हुआ है। टाकुया आकुन को थैंक्स बोलता है। आकुन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर टाकुया ताकामिची से बोलता है कि अब देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूँ, और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। ताकामिची सोच रहा होता है कि मैं सोचे करता था कि मेरे दोस्त बेवकूफ़ और अजीब है, पर आज मुझे पता चला कि यह कितने ज़्यादा कूल है। मेरे पास मिडिल स्कूल में ग्रेट फ्रेंड्स थे। अब आकुन ताकामिची को बुलाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि एक लड़का फ़ाइट की अनाउंसमेंट कर रहा होता है और कियोमासा फ़ाइट स्टार्ट करवाता है। तभी ताकेमिची ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि रुको, तुम लोग रोज़ रोज़ एक जैसी ही फाइट देखकर बोर नहीं होते क्या? कभी तुम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं देखना चाहते? कियोमासा बोलता है इंटरेस्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? ताकेमिची बोलता है किंग वर्सेस स्लेव। कियोमासा मैं तुम्हें 1-on-1 के लिए चैलेंज करता हूँ। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी हैरान हो जाते हैं और ताकेमिची सोचता है पास्ट और फ्यूचर, अगर दोनों में अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो पहले मुझे खुद को चेंज करना होगा। बहुत हुआ, अब मैं और नहीं भागूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।